जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज ही के दिन में 1947 के दिन में हमारा भारत देश आजाद हुआ और हमारे भारत देश के बड़े बड़े जो लेजेंड है उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को अंग्रेजों से आजाद किया और इस देश को आजादी दिलाई। तो इसलिए आज हम आजादी का दिन मनाते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु ने भी हमें आजादी देने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिए, अपने आप को सौंप दिए ताकि हमें आजादी मिले और हम आजादी से सर उठाकर जिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं उन्होंने सत्य को जाना और उनको सत्य ने स्वतंत्र किया, यानी कि उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु को जाना, उसकी लहू से धोकर शुद्ध हुए, उसकी लहू से धोकर पवित्र हुए और वो स्वतंत्र हुए, यानी कि शैतान की गुलामी से आजाद हुए। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं और उनकी लहू से उन्होंने शुद्ध हुए नहीं और परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिए नहीं है। तो उनको भी बपतिस्मा लेकर आजाद होने की जरूरत है और परमेश्वर प्रभु यीशु की राह पर चलने की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश आजाद हो चुका है। आज भी बहुत सारे भाई बहन शैतान की गुलामी से आजाद नहीं हुए हैं। पर्सनली मैं आजाद हो चुका हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह की लहू की वजह से, लहू के जरिए से मुझे आजादी मिली है, मुझे पापों से छुटकारा मिला है, मुझे श्रापों से छुटकारा मिला है और यीशु मसीह ने हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, सारे इस विश्व के लिए और इस सारी सृष्टि के लिए अपनी कुर्बानी दी है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग उस कुर्बानी को नहीं जानते हैं और वो भी जानेंगे और वो भी स्वतंत्र होंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु की राह पर चलेंगे, ये मेरा विश्वास है। और जिस तरह आज हम मनाते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये सारे हिंदुस्तानियों के लिए, सारे भारतीयों के लिए कोई एक त्योहार से कम नहीं है। उसी तरह हम भी हमेशा प्रभु यीशु मसीह की राह पर चले और हमें भी ये गर्व होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बानी दिए है और उस कुर्बानी की वजह से आज भी हम सर उठाकर जीते हैं और हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम क्रिश्चियन हैं। इस अंत के काल में और प्रभु यीशु मसीह का जो काम है, जो कार्य है, जो उन्होंने कहा है हमें करने के लिए कि तुम पृथ्वी की कोने कोने में जाओ, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, चेले बनाओ और चेले बनाओ। तो ये जो काम है हमें और जोर शोर से करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हो चुका है। वो कभी भी हमारे बीच में आ सकते हैं और वो आने का घड़ी हमें पता नहीं है और जब वो आएंगे अपने लोगों को साथ ले जाएंगे। तो उसके लिए सारे मसीह भाई बहनों को तैयार रहना है और जिनको ये वचन प्रभु यीशु मसीह का अभी तक पहुंचा नहीं है उनके पास पहुंचाने की देरी है। क्लेश होगा, कष्ट होगा, आपको प्रभु यीशु के नाम से मार भी खाने पड़ेंगे, हो सकता है आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम करने के लिए पीछे हटने का नहीं, क्योंकि वचन कहता है जो अपना प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा और जो उसको खोएगा वो उसे बचाएगा, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे अपने प्राण को खोएगा वो उसको बचाएगा। आज वो वक्त है, आज वो घड़ी है, आज वो दिन है हमें वो काम करने की जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है और उनकी राह पर जितने चलते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि बहुत भाई बहन जो है बहुत मेहनत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए और उनके राज्य के लिए, उनके बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए और भी डबल मेहनत दुगनी जोश से हमें करने की जरूरत है, ताकि एक दिन ऐसा आए कि ये सारा पृथ्वी परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम पे घुटना टेके और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर मानकर स्वीकार करे। एक वीर जवान की तरह अपने फील्ड में कमर कसकर उतरना है। जिस तरह वचन कहता है कि तुम कमर में बेल्ट बांधो, पाँव में जूते पहनो और ढाल ले लो, मैदान में उतरो परमेश्वर प्रभु यीशु का काम करने के लिए। तो रुकावट होगी, रुकावट को डरने का नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे साथ है। लोग हमें सताएंगे, लोग हमें मारेंगे, लोग हमें पीटेंगे तो क्या ही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो हमारी जान ले सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा आत्मा है
वो प्रभु यीशु के पास जाने वाला है। ये शरीर एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा। तो ये शरीर के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें वो स्वर्ग में जो मुकुट है वो नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन को प्रचार करने की जरूरत है। जो वर्ड ऑफ गॉड है वो लोगों के बीच में पहुंचाने की जरूरत है और लोगों को ये बताने की जरूरत है कि यीशु मसीह हम सभी के लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप की कुर्बानी दिए है, अपने आप की शहादत दिए है और उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत जाया नहीं जाना चाहिए और उनकी लहू के जरिए से हम पवित्र और शुद्ध हुए हैं। उनकी वजह से हमें एक नई जिंदगी मिली है। ये मैसेज सभी के बीच में हमें पहुंचाने की जरूरत है। तो फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जिस तरह देश आजाद हुआ है, हम सभी को भी शैतान की बंधन से आजाद होने की जरूरत है। तो मैं वीडियो को करता हूँ यहाँ पे एंड, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्रभु आप सभी को ऐसे ही आशीष दे और आपकी जिंदगी में बहुत सारा बरकत दे और आप सभी की तबीयत को, की खतों में, आपकी भंडारों में प्रभु यीशु मसीह की आशीष ऐसे ही भरपूरे रहे और आप फलते रहे, फूलते रहे। जिस तरह एक पेड़ जो नदी के किनारे में होता है उसका पत्ता हमेशा हरा भरा रहता है, वैसे ही आप सभी की जिंदगी भी वैसे ही हो। मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ और प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को आशीष देता हूँ। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल बिलीवर भाई बहन। थैंक यू सो मच।